Hello everyone, welcome in Kiran Learners Academy। दोस्तों, माय नेम इज विनोद शर्मा एंड आई एम एजुकेटर ऑफ मैथ्स। इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्री। और इससे के अलावा और भी आपको चैप्टर मिलेंगे और जिसके लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे ने 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, एनटीपीसी ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो या फिर आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, आरआरबी, जेई, जितने भी एग्जाम हुए थे वो सारे क्वेश्चन की हमने वो लेटेस्ट टाइप उठाई है जो आपके एग्जाम में बन सकती है और पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको रिपीटेड क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है बार बार। अगर ये शो क्वेश्चन लगा लेते हो 5 वीडियो में आपको मिलेंगे यूट्यूब पे। इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। ये सारे 100 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, आपकी वो सारी टाइप कवर हो जाएंगी जो रेलवे ने पूछी है 100 क्वेश्चन में। कुछ एबीसी में डी पर बी डी परपेंडिकुलर टू एसी। देखो ट्रायंगल कोई एबीसी है, ये मान लेता हूँ ए, ये पॉइंट है बी और ये सी है। और कहता है बी डी जो परपेंडिकुलर है किसके, एसी के परपेंडिकुलर है। और डीबीसी एंगल डी बी सी, ये एंगल 16 डिग्री है, डीबीसी 16 डिग्री है। और बीसी पर ई इस प्रकार है कि सी ए 51 डिग्री है, सी ए 51 डिग्री है दोस्तों। ये कोई यहाँ पे पॉइंट है ई, इससे एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाता है, 51 डिग्री हो जाता है। ए ई बी की माप कितनी है, एंगल ए ई बी, मतलब कि ये वाला एंगल आपको बताना है। हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ये वाला एंगल आपको, ये वाला एंगल आपको बताना है कितना होगा। ये वाला एंगल आपको बताना है ए ई बी। अब देखिए अगर ये 90 डिग्री है और ये 51 है, ठीक है, और ये 16 है। अब ये 16, ये ट्रायंगल बनेगी, ये वाली ट्रायंगल देखो आप। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। एक 16 है, एक 90, तो ये कितना बचेगा, 180 होगा। तीनों का सम 90 प्लस 16 106, माइनस कर दूंगा, ये आएगा 74 डिग्री। सम ऑफ इंटरनल एंगल, जैसे कि ये बना हुआ है ऐसे, सम ऑफ इंटरनल, इसका सम प्लस इसका सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये 51 एंगल ए ई बी क्या आएगा, इस 74 प्लस 51, 74 प्लस 51, ये किसके बराबर होगा, ये होगा जी 12 और 125 के बराबर। एंगल जो ए ई बी क्या आएगा, 125 डिग्री आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बी सी पैरेलल है ए डी के। ए सी बराबर है सी डी है। यदि एंगल ए बी सी 18 डिग्री, बी ए सी 93 डिग्री, तो ए सी डी की माप डिग्री में क्या होगी। देखो ट्रायंगल कोई समलंब है ए बी सी डी, ए बी सी डी जिसमें बी सी पैरेलल है ए डी के। बी सी किसके पैरेलल है जी, बी सी पैरेलल है ए डी के। इसको मैं मान लेता हूँ बी सी पैरेलल है ए डी के, ठीक है। ए सी बराबर है सी डी, ए सी की लेंथ है जो सी डी के बराबर है। ए सी, ये लेंथ बराबर है इसके, सी डी के। यदि एंगल ए बी सी 18 डिग्री है, एंगल ए बी सी, ये एंगल है जी 18 डिग्री। एंगल बी ए सी 93 डिग्री है, एंगल बी ए सी, ये एंगल क्या है, बी ए सी, ये 93 डिग्री है। तो ए सी डी की माप आपको बतानी है, ए सी डी मतलब ये वाला एंगल दोस्तों आपको बताना है। देखिए अब ये लेंथ इसके बराबर है और ये 93 है और ये क्या है, 18 डिग्री है। ये 93, ये 18, टोटल सम ट्रायंगल में 180 होता है, तो ये कितना आएगा, 93 प्लस 18 जोड़ेंगे, 7 जोड़ दूंगा पहले, इसमें 111 डिग्री होगा। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या हुआ, 7 जोड़ दिया फिर 11, 111 डिग्री होगा इन दोनों का सम। तो ये कितना बचेगा, 111 माइनस कर देंगे 180 में से, 79 बचेगा, ये 79 नहीं 69 बचेगा। कितना बचेगा, ये बचेगा जी 69 डिग्री।
अगर ये 69 है, ये AD पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल होगा, ये 69 है तो ये भी 69 होगा। अब अगर दो साइड बराबर हो, सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी 69 आएगा। अब ये 69, ये 69, तो ये कितना बचेगा, 69 प्लस 69, 180 में से माइनस कर देंगे दोनों का सम, 9 9 18, एक कैरी 12 13 138। अगर इन दोनों का सम 138 है, तो ये कितना बचेगा, 150 माइनस कर देंगे 138, ये बचेगा जी कितना, आप कहेंगे ये बचेगा 42 डिग्री। कितना बचेगा दोस्तों, 180 में से माइनस करना है, तो ये बचेगा 42 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 82, ए बी सी डी के समानांतर है। ए बी है, सी डी के समानांतर है, एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तथा पीई बी 56 डिग्री है। जी ए बी को सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है कि बी ई जी 32 डिग्री है, जी एफ ई 47 डिग्री है, तो ई जी एफ की माप कितनी है। देखिए, कहता है ए बी कोई लाइन है, ए बी, ये मान लो लाइन ए बी है, ये पैरेलल है किसके दोस्तों, ये सी डी के पैरेलल है। तो कहते हैं कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, एक तिर्यक रेखा पी क्यू, एक तिर्यक रेखा है कोई भी, पी क्यू है, ए बी और सी डी को ई और एफ पर काटती है। ए बी और ये मान लो ई पॉइंट है, ए बी और सी डी को ई और एफ पर काटती है, ये एफ पॉइंट है। पीई बी 56 डिग्री है, पीई बी ये एंगल है जी 56 डिग्री। जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है, जी ए बी और सी डी के बीच बिंदु इस प्रकार है कि बी ई जी 32 डिग्री है, बी ई ई जी 32 डिग्री है। मान लो, ये मान लेता हूँ कोई भी बिंदु जी यहाँ पे है, जी यहाँ पे बी ई जी 32 डिग्री, बी बी ई जी, ये है जी 32 डिग्री है दोस्तों। और कहते हैं जी एफ ही 47 डिग्री है, जी एफ ई ये कितना है, 47 डिग्री है, जी एफ ही 47 डिग्री है। तो आपको ई एफ जी ई जी एफ की माप बतानी है, ई जी एफ ये वाला एंगल आपको निकालना है। देखिए, ये टोटल एंगल ये 56 है, ये तो आप ऐसे प्रॉपर्टी लगाओ, ये 56 है तो ये नीचे वाला भी 56, एडजेसेंट एंगल है, संगत कोण हो गई। या आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको कोई भी बेसिक नहीं पता, फॉर पता मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं पता, आप सीधा ही निकालना चाह रहे हो, तो देखो ये 56 है, ये दोस्तों यहाँ तक का 32 है, 56 और 32 कितना होगा, ये होगा 8, 5 दिन 88 डिग्री होगा, टोटल 180 होता है सम। तो ये कितना बचेगा, टोटल 180 सम होता है, तो 180 में से माइनस करेंगे, तो ये 92 डिग्री बचेगा, इतने से एंगल कितना बचा, 92 बचा। अब ये 92 है, ये 47 है, ये 92, ये 47, तो ये कितना बचेगा, 92 प्लस 47 ऐड कर दूंगा, टोटल ट्रायंगल हो जाएगी ना। जैसे कि ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल बनी हुई है ये ट्रायंगल, ये ई है, ये जी है, और ये एफ पॉइंट है, ये 47 है, और ये कितना निकाला मैंने, ये 47 है, सॉरी ये 47 तो नीचे वाला था, ये 92 है, ये 92 आया, और ये 47 है, तो ये कितना होगा, तो 92 प्लस 47 करोगे आप, 9, 9 और 4 11, सॉरी 9 और 4 13, 139 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा, 41 डिग्री बचेगा, ये होगा जी 41 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन, ऑप्शन नहीं दिए हुए इसमें तो आपको याद रखना है, ये आएगा, ऑप्शन दिए हुए हैं देखो नीचे, 41 डिग्री आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83, ए बी सी डी के समानांतर है, एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी को सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। देखो दोस्तों, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। मान लो ये एक ए बी है, लाइन सी डी के पैरेलल है,
ये लाइन सी डी है। कहता है तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी को और सी डी को ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ये लाइन है कोई पी क्यू। ए बी और सी डी को ई और एफ पर, ये पॉइंट मान लो ई है, ये पॉइंट है एफ। ए पी ई बी 59 डिग्री है, पी ई बी ये एंगल है 59 डिग्री आपकी बात। पिछली बार 56 था। जी ए बी और सी डी के बीच में कोई बिंदु है जी, ये मान लो जी है कोई पॉइंट। ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु है कि बी ई जी 50 डिग्री है, बी ई जी ये एंगल है 50 डिग्री। और जी एफ ई 33 डिग्री है, जी एफ ई, जी एफ ई, जी एफ ई ये कितना है 33 है आपकी बार 33। तो आपको बताना है, सॉरी, जी एफ ई की माप इसने पूछी है, ई जी एफ की पूछी है दोस्तों। इसमें हिंदी में मिस्टेक है, देखो जी एफ ई और जी एफ ई की माप कितनी है ये गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई जी एफ की माप कितनी है, ई जी एफ की माप कितनी है, मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल आपको बताना है, ई जी एफ, ई जी एफ की माप कितनी है ये बताना है। देखिए सेम क्वेश्चन है, अब दो पैरेलल लाइन है, या तो आप सीधा ही कर सकते हो इसको। ठीक है, सीधा कैसे करोगे, ये 59 हो गया, ये 50 हो गया, ये 59 हो गया, ये 50 हो गया, तो कितना हो गया दोनों का सम, आप कहेंगे 109 हो गया। तो ये कितना बचेगा, टोटल 180 होता है स्ट्रेट लाइन पे। टोटल ये सारा 180 होगा ऐसे, ये 50 और 109, तो ये बचेगा 71 बचेगा। अगर ये 71 है, ये 33, तो ये कितना बचेगा, 180 माइनस कर देंगे, 71 प्लस 33, तो ये आएगा 3 और 1 4, 7 और 3 10, 104 डिग्री आ गया ये दोनों मिला के। कितना आ गया, 104 डिग्री आ गया। और 180 में से 104 माइनस करेंगे तो ये आएगा 74 डिग्री आएगा, 74 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जी पाई आर एल। इसकी वैल्यू है 6500 पाई है, तथा इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास क्या है, 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या आएगी 50 आएगी, रेडियस की वैल्यू क्या होगी 50 होगी। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पहले तिर्यक ऊंचाई आएगी, यहाँ से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू 50 पुट करूंगा, बटे में 50 आएगा, जीरो से जीरो, 5 पे काटूंगा दोस्तों, तेरह आएगा, 130 आएगा। तो ये एल की वैल्यू 130, आपको पता है 5 12 13 ट्रिपलेट बनाते हैं, 5 12 13 ट्रिपलेट बनाते हैं, ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, और वो क्या होगा, एच की वैल्यू क्या आएगी 12 आएगी, और एक जीरो तो है ही है साथ में, एच की वैल्यू 120 आएगी। ऑप्शन बी। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर है। उस पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का दोस्तों ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर होगा, ये व्यास डायमीटर 98 है, तो रेडियस हो जाएगी इसका आधा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करना आपको, 7 से काटा 7 आया। अब देखो 7 का क्यूब हो गया ये, 7 का क्यूब क्या होता है, देखो 7 निम 63, अगर आपको क्यूब नहीं पता 7 का तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 7 निम 63, 6 कैरी, 7 चौक 28 और 6 34, 343 हो गया। याद रखना है 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है, गुना इसके इसको कर देते हैं 11 गुना 2 कर देते हैं। पहले 11 गुना, ये इसके गुना में 8 कर दो, फिर कर दो 11, या तो आप चेक कर लो 11 से मल्टीपल कोई भी होगा, डिवाइड होना चाहिए नंबर, या फिर आप इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जल्दी कर सकते हो। 8 × 24, 2 कैरी, 8 चौका 32 और 2 34, 3 कैरी, 8 × 24 और 3 27।
27 44 आ गया ये, की गुना करनी है 11 से, शॉर्टकट मल्टीप्लाई होती है कि पहले ऐसे लिखते जाओ, पहले 4 लिखा मैंने, फिर ऐड करते जाओ, 8 होगा, 7 और 4 11, एक कैरी, 7 और 2 9 और 1 10 की जीरो, एक कैरी, दो और एक में जीरो जो 2 प्लस एक 3, 30,800, 30,184 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर उससे 125 एक समान गोले बनाए जाते हैं। मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार बने 6 छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो दोस्तों, गोले बनाए जाते हैं, 125 समान गोले बनाए जाते हैं, तो दोनों का क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल होगा। वॉल्यूम इक्वल करेंगे तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठोस धात्विक गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। ये सॉरी, इसकी तो दी हुई है, 10 का क्यूब हो जाएगा। और छोटे गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। इसकी आर मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस होगा, इससे ये कैंसिल। और गोले कितने हैं, 125 है, 125 से मल्टीप्लाई भी करेंगे इसको। अब यहाँ पे हमारे पास ये आएगा, इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 125 को। तो ये आएगा 10/5, मतलब 2 का क्यूब आर के क्यूब के बराबर। तो स्मॉल और इस छोटे गोले की जो रेडियस आएगी क्या आएगी, 2 आएगी। अब आपको बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल गोले का होगा 4 पाई आर स्क्वायर, उसकी आर क्या है, 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। और छोटे कितने का निकालना है रेशियो, 6 छोटे गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 6 × 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, उसकी रेडियस क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 हो जाएगी। इससे ये कैंसिल। अब ये आएगा 100 बटे कितना है, 100/24 है, 4 × 6 = 24, 4 पे काटूंगा 25, तो अनुपात आएगा 25/6, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या आएगा, 25/6, 25/6। क्वेश्चन नंबर 87। एक ठोस शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है। एक ठोस शंकु है कोई, उसके आधार का व्यास क्या है, 24 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या आ जाएगी, यहाँ से रेडियस आएगी 12। इसकी ऊंचाई, एच की वैल्यू है जी 21। इसके आधार के समानांतर दो कट लगाकर 3 भागों में काटा जाता है। जैसे कि ये शंकु है, 3 भागों में काट दिया, एक कट लगा दिया, देखो 3 भागों में एक कट यहाँ पे लग गया, और एक कट यहाँ पे लग गया। ऐसे 3 पार्ट बनेंगे। ठीक है, कितने पार्ट बन गए, 1 2 3, देखो एक पार्ट तो ये हो गया, एक सेकेंड बना देता हूँ। एक पार्ट तो दोस्तों ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 पार्ट में कट गया ये। रेडियस क्या थी इसकी, रेडियस है बड़े वाले की थी 12, और हाइट क्या थी इसकी, ओरिजिनल हाइट थी 21। क्रम से आधार से 7 मीटर और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, और कहते हैं कट क्या है, आधार से 7 मीटर। एक तो जो कट है, एक कट है आधार से, ये कट है जी, एक तो है, कहते हैं पहला कट है 7 मीटर, और दूसरा कट कितनी ऊंचाई पे है, 14 मीटर है, 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। एक 7 सेंटीमीटर, एक 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर दो कट है। शंकु के शीर्ष भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। इसका कवर्ड सरफेस एरिया बताना है। देखो ऊपर वाले का बताना है, ऊपर वाला मैं अलग से बना देता हूँ। मान लो ऊपर वाला हो गया। अब इसका मुझे निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा πr l। मतलब इसकी मुझे तिर्यक ऊंचाई चाहिए दोस्तों, और इसकी रेडियस चाहिए। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे, एक सेकंड, अब ये देखो, ये टोटल 21 थी, ये इतनी सी 7 थी, यहाँ तक की 14 थी, तो ये हाइट कितनी बचेगी इसकी, ये है 7। हाइट कितनी है इसकी,
7 है। इसकी रेडियस चाहिए मुझे, रेडियस मान लेता हूँ, इसकी रेडियस क्या है, ये आर है। ये मान लो आर है, इसकी स्मॉल आर मान ली, ठीक है। अब क्या लगाएंगे इनमें, जब काटेंगे दोस्तों ये दो कह सकते हैं ये ट्रायंगल सिमिलर बनेंगे। एक तो छोटे वाले का ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल, और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल, इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे आपस में। सिमिलरिटी लगाएंगे क्योंकि ये देखो दोनों में ये एंगल 90 डिग्री होता है, इसमें भी 90 डिग्री एंगल है, और ये लाइन सिमिलर है, बीच वाली जो बेस है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे डायरेक्ट, आपको याद रखना है। देखिए, अब सिमिलरिटी लगाएंगे। मान लो एक एंगल ये हो गया, दोनों में एंगल ये सेम है, सिमिलरिटी लगाएंगे। अब इस एंगल के सामने वाली साइड छोटे वाले में तो आ रहा है, और बड़े वाले में ये है 12। अब ये एंगल इसके सिमिलर होगा और 90 डिग्री इसके सिमिलर होगा। अब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा इसके। अब छोटे वाली में इस एंगल के सामने वाली साइड 7 है, और बड़े वाली में इस एंगल के सामने वाली साइड कितनी है, आप कहेंगे 21 है। तो 7 एक में 7, 7 या 21। आर की वैल्यू 3 पे काटूंगा, 4 आएगा। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी यहाँ पे, सॉरी, आर की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। अब आर भी पता लगी, ये 7 है, तो आर की वैल्यू है जी 4। अब स्लेंट हाइट निकालनी है। ये क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, ये आएगा √65। स्लेंट हाइट आएगी √65 आएगी। अब शंकु का आयतन इसका निकालना आपको, शंकु के शीर्ष भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर एल की वैल्यू निकालनी है। तो पाई आर एल हम निकालेंगे अब, छोटे वाले का पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, आर की वैल्यू है 4, और एल की वैल्यू क्या है, √65। ये आपको सोल्व करना है। वैसे तो ऑप्शन आप डायरेक्ट ही मार सकते हो, क्योंकि एक ही है जिसमें √65 दिया हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। कर भी सकते हो, देखो 3 चौके 12, 14 चौके 56, 12.56 तो आएगा ही आएगा। 12.56 आएगा, √65 है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर दो ठोस शंकु बनाए जाते हैं, जिनके आयतनों का अनुपात 3:4 है, और ऊंचाई दी हुई है दोनों की 35 सेंटीमीटर रखी जाती है। कहता है पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि आधारों का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें जो परिवर्तन प्रतिशत का परिवर्तन आएगा दोस्तों, वो आपको बताना है कितना आएगा, कितना आएगा ये आपको बताना है। देखिए, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो इसका वॉल्यूम होगा, इसका बेलन का ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, देखो दो पिघला के बनाएंगे दो शंकु एक बेलन से, दोनों वॉल्यूम इक्वल करेंगे हम सबसे पहले। वॉल्यूम इक्वल करेंगे, पाई आर, आर की वैल्यू, बेलन का व्यास 14 है, तो आर क्या होगी, 7 होगी। 7 का स्क्वायर 49, और एच की वैल्यू क्या है, 20 है। तो ये आएगा 949 दूनी 98, 980 पाई, 980 पाई। और इसका जो वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 3 रेशियो, शंकु का जो वॉल्यूम है उनका रेशियो है 3:4। इसको मान लेता हूँ 3x, ये मान लेता हूँ 4x। तो ये 7x के बराबर होगा, इन दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। तो 7 से काटूंगा, 14 से 98, तो 140 पाई। एक्स की वैल्यू अगर 140 पाई आती है, 14 की 42, एक वॉल्यूम आएगा 420 पाई, 14 चौके 56, एक आएगा 560 पाई। अब 420 पाई से मैं रेडियस निकाल लूंगा इसकी। वॉल्यूम 420 पाई है पहले शंकु का। वॉल्यूम क्या होता है शंकु का, पहले शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू निकालनी है मुझे, एच की वैल्यू क्या है, 35 है दोनों केस में। तो यहाँ से काटता हूँ मैं, 35, 7 6 42, 60 पाई, पाई से पाई पे कैंसिल आउट, और 7 पंजे 35, 5 पे काटूंगा 12 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इस 3 की, 12 36 आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 6 आई। और इस कंडीशन में आर की वैल्यू निकालेंगे, 560 पाई के बराबर है ये, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 35 है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे काटेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 7 से काटता हूँ, 7 56 80 आया, 7 पंजे 35, 5 पे काटूंगा 16 आएगा, 16 3 48 बराबर है आर स्क्वायर। तो 16 × 3 लिखूंगा, तो 16 का रूट करूंगा, 4√3 आया, ये आएगी दूसरे वाले शंकु की रेडियस आएगी। इसको R2 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं।
वॉल्यूम में सॉरी सरफेस एरिया में क्या परिवर्तन आएगा? जो सिलेंडर का सरफेस एरिया था पहले था, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई रेडियस क्या है सिलेंडर की? आर है। आर मतलब कि कितनी है? इसका आधा 7 है। 7 का स्क्वायर 49 पाई। पहले सरफेस एरिया तल का 49 पाई था, अब कितना हो गया? इन दोनों का सम करेंगे। पाई आर स्क्वायर 36, पाई कॉमन लेता हूँ 36, और इसका आर स्क्वायर करेंगे 48। 36 और 48 कितना होगा दोस्तों? ये होगा, रेशियो है 48 और 36 84 होगा। 84 पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो सरफेस एरिया 7 से इसको कैंसिल आउट करते हैं। 7 तो 49, 7 पे काटेंगे 12 से 84, तो मतलब सरफेस एरिया क्या हो गया? 7 से 12 हो गया। 5 का इंक्रीज होगा 7 के पीछे, इंटू में 100 7वें परसेंटेज, तो ये आएगा लगभग 1/7 होता है 14 सही। तो 2/7%, और 5/7 इसका 5 गुना 14×5 = 70, और ये 10/7 71 पॉइंट समथिंग आएगा। सारे ऑप्शन रॉन्ग है। सारे ऑप्शन रॉन्ग है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 71 सही। देखो 14, 5 से मल्टीप्लाई, 14×5 = 70, 10/3, तो एक बचेगा 7 एकम 7, 71 हो गया, और बचेगा 3/7। कितने परसेंट का इंक्रीज होगा? सारे ऑप्शन रॉन्ग है। राइट आंसर होगा ये 71:3/7%। क्वेश्चन नंबर 89। एक शंक्वाकार टोपी का आधार का व्यास है जो 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। 112 पैसे प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर की दर से टोपी की सतह को रंगने की लागत क्या होगी? मतलब कि आपको निकालना है इसका कवर्ड सरफेस एरिया, और उसका टोटल कॉस्ट निकालनी है, फिर कितनी होगी इस हिसाब से। तो 12 पैसे प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से, तो सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई आर एल होता है। आर की वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी। इसका आधा व्यास का, व्यास का आधा आर होगी, और पाई आर एल ऊंचाई है 21। अब शंकु में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये अगर 20 है रेडियस, ये 21 है, तो ये कितनी आएगी? 29 आएगी। ट्रिपलेट बनाएंगे, पाई आर एल 29, तो ये होगा कवर्ड सरफेस एरिया। अब इसकी लागत बतानी है किस हिसाब से? 112 पैसे प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से। तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर आया, और 112 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। 7 से काटते हैं इसको, 7 एकम 7, 7×6 = 42, 16 आएगा। अब 29 दूनी 58, 580 हो गया। 16 की मल्टीप्लाई कर दो इससे, या 58 का डबल क्या होगा? 116 होगा। 1160 हो गया। गुना में इसके 11 है, गुना करनी है 16 से, तो 16×6 = 96, जीरो, 16×6 = 96, 9 कैरी, 16 एकम 16 और 9 25 होगा, 2 कैरी, 16 एकम 16 और 2 18 हो गया। इसकी 11 से गुना करनी है, जीरो लिखो। ऐसे कैसे? 6 लिखेंगे, 6×5 = 11, एक कैरी, 5×8 = 13, और एक 14, एक कैरी, 8×1 = 9, और एक 10 की जीरो, एक कैरी, एक में जीरो एक आएगा। सॉरी देखो, मल्टीप्लाई 11 से कैसे करते हैं? पहले 6 लिखा, 6×5 = 11, एक कैरी, 5×8 = 13, एक 14, एक कैरी, 8×1 = 9, 10 की जीरो, 9 और एक 10, जो कैरी गया था जोड़ा 10, एक कैरी, एक में जीरो जो एक, एक कैरी था 2, ये आएगा दोस्तों। ऐसे आएगा 2। अब इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2041.6, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चाप से एक त्रिज्याखंड बनाया या जो केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखो कोई त्रिज्याखंड बनाया, ये त्रिज्याखंड केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनाता है? 18 डिग्री का कोण बनाता है। और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चाप से, त्रिज्या कितनी है दोस्तों? त्रिज्या है आर है 9 सेंटीमीटर। आर है 9 सेंटीमीटर, थीटा है 18 डिग्री। आपको बताना क्या है? इसका परिमाप। इसका परिमाप मतलब चाप की लंबाई, आर्क ऑफ लेंथ हमें बताना है। आर्क ऑफ लेंथ हम बताते हैं, सॉरी,
पूरा परिमाप बताना है। परिमाप क्या होगा, एक तो ये आर्क ऑफ लेंथ जोड़ देंगे दोस्तों, आर्क ऑफ लेंथ जोड़ देंगे और ये 2 रेडियस जोड़ देंगे। परिमाप मतलब कि ये पूरी लेंथ बतानी है आपको, ये सारी होगी जितनी भी, ये आर्क भी मिला के। आर्क कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं हम, जितने डिग्री का एंगल हो बटे में टोटल 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू रखेंगे, 3.14 रखने के लिए बोला है। 2 पाई 3.14, और आर की वैल्यू क्या है, 9 है, और प्लस 2 आर हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा। तो ये सोल्व करना है हमें। 18 से काटूंगा, 18 दूनी 36, ये आया 20। 2 पे काटा, 10 आया। अब इसका 2 जीरो और हटा दो, 1000 आएगा बटे में 9 की गुना कर दो 314 से। तो इसकी गुना करेंगे, देखो 9 चौका 36, 3 कैरी, 9 एकम 9 और 3 12, एक कैरी, 9 तीस 27 और एक 28, बटे में 1000 है तो 2.824, 18 में जोड़ेंगे तो 20.824, ऐसे आंसर आएगा, 20 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका दिस एंड दिस है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है। एक इंपीरिकल रिलेशन आपको याद रखना है, ये होता है, मोड होता है 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं रेलवे में। 3 टाइम्स मीडियन। अब कहता है इसमें किसी आंकड़ा का समुच्चय का बहुलक और माध्यिका, बहुलक दिया है 28.4 और माध्यिका दी है 88। आपको मीन बताना है, ये है 2 टाइम्स मीन के बराबर। मीन की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब देखो दोस्तों, ये आएगा 3 टाइम्स 88, माइनस करेंगे इसमें से तो 3 × 8 = 24, 2 कैरी, 3 × 8 = 24 और 2 = 26, 264 आया, और ये माइनस होगा इसमें से 28.4, ये बराबर आएगा 2 टाइम्स मीन के। तो मीन की वैल्यू क्या आएगी, 2 बटे में चला जाएगा। अब इसको सोल्व करना है। अब मुझे इसमें से 28 माइनस कर दो पहले, देखो 64 में से 24 माइनस करेंगे पहले तो 240 आ जाएगा, फिर 4 और माइनस कर दो 236 आ जाएगा, फिर 236 में से 0.4 और माइनस कर दो 235.6 आ जाएगा, बटे में 2 है इसके। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 235.6 का आधा करना है हमें, तो ये लगभग आपको पता है 117 पॉइंट समथिंग आएगा, 117.8 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, 12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी विषय में अंक x 28, 35, 56, 78, 63, 65, 81 डैश 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 y, जहाँ x और y क्रमशः न्यूनतम और उच्चतम अंक हैं। x और y क्या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हैं। यदि अंकों का प्रास और औसत क्रमशः 70 और 64 है तो क्रमित युग्म x और y ज्ञात कीजिए। कहता है मार्क्स इन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स आर x, दिस y 80 और y और x क्या है, लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू है। लोएस्ट मतलब x लोएस्ट वैल्यू और y मैक्सिमम वैल्यू है। इफ द रेंज एंड एवरेज ऑफ द मार्क्स, इफ रेंज दी हुई है इसकी और एवरेज दी हुई है 70 और 64 है, देन द ऑर्डर ऑफ पेयर x और y की वैल्यू आपको बतानी है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रेंज हमेशा होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और जो मैक्सिमम है ये है y और मिनिमम है x, और ये किसके बराबर है, 70 के बराबर दिया हुआ है। रेंज कितनी दी है, 70 दी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। और एवरेज, एवरेज होगा सभी का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम किसके बराबर होगा, अगर मैं, सम किसके बराबर होगा दोस्तों, संख्याएं 12 हैं, 12 संख्याएं हैं, और इसको मैं एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूं, इस साइड राइट साइड लिख देता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स को, ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवरेज है 64 गुना 12 कर देते हैं, ये सभी संख्याओं का सम आएगा। और इनमें से एक संख्या है एक्स और एक है वाई,
बाकी जो बच गई उनको जोड़ देंगे। इनको जोड़ेंगे अब। देखो दो पहली डिजिट जोड़नी है, जल्दी से स्क्रीन पे कैसे जोड़ते हैं एग्जाम में, दो और तीन पाँच, दो और तीन पाँच और पाँच 10 और सात 17 और छः 23, 23 और छः 29 और आठ 37 और सात 37, सात 44 और आठ 52, 52 और आठ 60, मतलब 600 तो ये हो गया। और लास्ट डिजिट जोड़ो सभी की, 8 और पाँच 13, 13 और छः 19, 19 और आठ 27 और तीन 30 और पाँच 35 और एक 36 और नौ 45 और तीन 48, 48 ये जुड़ेगा इसमें। 48 इसमें ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 648। अब इसमें से ये हो गया सारा, 648 हो गया। 648 दोस्तों यहाँ पे आएगा, 648 उस साइड जाके माइनस होगा, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 64 गुना 12 करेंगे पहले, 12 चौक 48, चार करिए 12 छिक 72 और चार 72 और चार 76, माइनस 648 करना है। 0 2 120 आएगा। एक्स की वैल्यू क्या आएगी निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 वाई की वैल्यू आएगी, 12 7 19 190। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, इसका हाफ कर देंगे, दो अट्ठी 16, दो निमे 18, दो पंजे 10। वाई की वैल्यू 95 आएगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू 95, तो एक्स की वैल्यू आएगी, माइनस करेंगे 95 में से 70 माइनस हो जाएगा, एक्स इस साइड आएगा प्लस और ये माइनस होगा, 95 माइनस 70 करेंगे तो 25 आएगा। 25 आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 25, एक आएगा 25, एक आएगा 95। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। में देखो अब जो ज्यादा बार ये आता है बारंबारता क्या होती है दोस्तों, बहुलक होता है, 140 दिए हुए बहुलक। बहुलक का मतलब ये है, आपको बताना है एक्स का मान बताना है। बहुलक का मतलब ये होता है दोस्तों, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, जो फ्रिक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा बार होगी, फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होनी चाहिए। अब 140 है बहुलक, बहुलक क्या है 140, तो एक्स क्या होगा, एक्स वही वैल्यू होगी, एक्स 30 नहीं हो सकता, 30 नहीं हो सकता, 36 नहीं हो सकता, तो मतलब एक्स की फ्रिक्वेंसी क्या आनी चाहिए, सबसे ज्यादा बार आनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 33 है। इस तरह से तुक्का मार के आप आंसर कर सकते हो 33, जल्दी से जल्दी। एक तो ये तरीका है, एक इसको बिल्कुल ही सोल्व करना, आपको बेसिक से सोल्व करना है दोस्तों। तो ये होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0, भी बताता हूँ कौन सा क्या होता है, F2 इंटू में H। और इसमें से L क्या होता है, बहुलक की निचली सीमा होती है, निम्न सीमा बोलते हैं इसको। एल क्या होता है, निम्न सीमा होती है एल। तो एल की वैल्यू निम्न सीमा क्या है बहुलक मोड की, देखो बहुलक क्या है, डेटा का मोड क्या है 140 है। बहुलक वर्ग या तो ये होगा या फिर ये होगा, मतलब या तो 33 आएगा या 33 से ज्यादा आएगा। तो अब चेक करेंगे यहाँ पे निम्न सीमा क्या होगी इसकी, एल की वैल्यू होगी, यहाँ पे देखो इस वर्ग में देखना है, ये वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू होती है 140, ये होगी निम्न सीमा, एल की वैल्यू होगी 140 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, सॉरी एच की वैल्यू, वर्ग अंतराल होता है मतलब इनके बीच का अंतर होता है, ये हो गया 5। ठीक है, पहले पुट करते हैं F1 की वैल्यू। F1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी इसकी सामने वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी F की, तो ये होगा X जो निकालना है हमें। और इसके F0 इससे जस्ट पहले वाले वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे ये है, तो ये होगी F0 जो कितनी है 33 है, और बटे में आएगा ट्वाइस ऑफ F1 मतलब कि ट्वाइस ऑफ X, माइनस आएगा फिर यहाँ पे फॉर्मूले में देखो, माइनस F0 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, इससे पहले वाला वर्ग 33 F0 की वैल्यू, और माइनस के इसके बाद वाला F1 की F2 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इससे देखो ये F0 ये हो गया, F1 ये हो गया, और F2 क्या होगा, इससे बाद वाला वर्ग है जो इसकी फ्रिक्वेंसी लेनी है 31, 31। और H की वैल्यू क्या है, वर्ग अंतराल है 5 है, जो इनके बीच का अंतर होता है, सभी के बीच का अंतर ये है 5। अब मुझे सोल्व करना है ये, और ये मोड किसके बराबर दिया हुआ है, 140 के बराबर दिया हुआ है सारा। तो यहाँ से 140 से 140 माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो के बराबर आएगा ये सारा, एक्स माइनस 33 बटे में
2x ये -64, 2x -64 इंटू में 5 है। अब 5 तो जीरो हो नहीं सकता, तो ये जीरो करूंगा मैं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, x -33 बटे में 2x -64, ये सारा वैल्यू जीरो के बराबर है दोस्तों, जीरो के बराबर है। आपको पता है नीचे वाला तो जीरो नहीं हो सकता, ये वाली वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकती क्योंकि इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये x-33 क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 33 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 33। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। अब डीआई के क्वेश्चन है कुछ। तो ट्रेनों एक्स और वाई द्वारा अलग अलग दिनों में एक ही मार्ग से लखनऊ से चंडीगढ़ चंडीगढ़ की दूरी तय करने में लिया गया समय होवर्स में निम्नलिखित बार ग्राफ में दिया गया है। चंडीगढ़ से लखनऊ में लिया गया समय अलग अलग दिया गया है बार ग्राफ में डे वाइज। ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए ग्राफ को और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहता है यदि लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच की दूरी 754 किलोमीटर है, तो तीसरे दिन डे 3 ट्रेन एक्स और वाई की औसत गति किलोमीटर पर आवर में औसत गति के बीच का अंतर क्या होगा। डे थ्री तीन में बताना है। डे थ्री देखो ये रहा डे थ्री, तो डे थ्री टोटल डिस्टेंस है 754। इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, टाइम लेती है ये, कितना लेती है, डे 3 में 13 है ये, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। और 754 दूसरी वाली ट्रेन का निकालते हैं, 754 बटे में इसने टाइम कितना लिया है, वाई ने लिया है जी 20 लिया है। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 13×5 = 65, 13×8 = 104, माइनस करना है, 20 से डिवाइड कर दो इसको, 2 से कर देते हैं पहले, 2×3 = 6, दोस्ती 14, दोस्ती 14 बटे में पॉइंट लगा देंगे 10 का, 37.7 आएगा। अंतर निकालना है इनका, तो कह सकते हैं पहले 37 माइनस कर दो 58 में से, तो ये आएगा 21, 21 में से दोस्तों 0.7 माइनस करना है, तो 20.3 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, इनकी हमें बतानी है, मीडियन बतानी है दोस्तों। मीडियन बताने के लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, ओड है, तो मीडियन क्या होगी फिर, n+1 डिवाइड बाई 2 होगी। मतलब कि अगर ओड है 11+1 12/2, छठी टर्म मीडियन होगी। कब, जब आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लोगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है सबसे पहले, तो सबसे छोटा नंबर आएगा, पहला नंबर इसका हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों इनमें से क्या आएगा, ये आएगा दूसरा नंबर इसका हो गया। फिर देखो ये एक दो हो गया, तो तीसरा नंबर इनमें से बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 21 है, ये तीसरा नंबर हो गया। तीसरे के बाद 21 से बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा इनमें से कौन सा है, ये है जी 27, ये चौथा नंबर हो, चौथा नंबर हो गया 27। अब उसके बाद कौन सा आएगा, फिर आएगा 35, ये पांचवा नंबर हो गया। इसके बाद कौन सा बड़ा है, 41 है, ये छठा नंबर हो गया। तो मीडियन आएगी इसकी 41, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका विभिन्न वर्षों में 4 बैंकों द्वारा संवित ऋण करोड़ रुपए को दर्शाती है। आपको बताना है 1994 से 1995 तक सभी बैंकों को मिलाकर उनके ऋण संवितरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1994 से 1995 तक सभी बैंकों को मिलाकर, देखो 1994 में वैल्यू क्या है, 120 है। 1995 में वैल्यू क्या है दोस्तों, 1995 में है जी 126, तो ये इंक्रीज बताना है कितने का हुआ। 4 पे काट देता हूँ इसको, 30 आएगा। 4 पे काटूंगा, 4×3 = 12, 4 पे नहीं कटेगा ये, 4 पे नहीं कटेगा, तो इसको हटाओ। 2 पे काट दो पहले, ये आएगा 60, 2 पे काटेंगे ये आएगा 63 आएगा। 3 पे काटूंगा ये आएगा 20, ये आएगा इंक्रीज कितने का हुआ, 1 का, 20 के पीछे इंटू में 100 सातवें परसेंटेज, 20×5 = 100, 5% आएगा आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका शिक्षा, किराया, भोजन, परिवहन और विद्युत पर 5 व्यक्तियों का मासिक व्यय रुपए में दर्शाती है।
शिक्षा पर खर्च हुई औसत राशि और परिवहन पर खर्च हुई औसत राशि के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब शिक्षा देखो 5 है, 5 व्यक्तियों का ब्याह है। शिक्षा ये रहा देखो, औसत निकालना है और उसके बाद परिवहन पर औसत हुई राशि के बीच का अंतर। परिवहन पर जो औसत है इसका औसत निकालना है परिवहन का, इनका बीच का फिर अंतर निकालना है। अब सबसे पहले औसत निकालता हूँ एवरेज 5 पहले डिजिट को जोड़ेंगे, आप डायरेक्ट जोड़ेंगे जैसे स्क्रीन पे आपको ऐसे ही करना है। 5 और 6 11, 11 और 5 16 और 6 22 और 7 29, 29,000 तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड डिजिट जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 9 के आगे 2 जीरो 900, मतलब 29,900 हो गया। 29,900 हो गया। एवरेज निकालना है, 5 से डिवाइड करोगे आप। वैसे ही परिवहन का जोड़ते हैं, 3 और 4 7 और 3 10 और 4 14 और 4 18,000 तो ये हो गया। 5 और 6 11, 11 और 4 1500 ये हो गया। 18,000 तो ये हो गया था। 4 4 8 और 3 11, 4 15 3 18 और 5 और 6 11 और 4 1500 ये हो गया। 18,000 1500 19,500 आएगा। 19,500। अब एवरेज निकालना है, डिवाइड करेंगे 5 से। अब इनका निकालना है अंतर आपको। देखो दोस्तों, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना आपको। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 10 से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और 200, मैं कह सकते हैं ये आएगा 2990 का डबल करना है। जीरो 2 से मल्टीप्लाई किया, दो जीरो को, दो में 18 एक कैरी, दो में 18, दो में 18 एक 19 एक कैरी, दो दूनी 4 एक 5। और यहाँ पे आएगा, इसको भी ऐसे कर सकता हूँ, इसका 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, इससे ये जीरो कैंसिल और 1950 का डबल करूंगा 3900 आएगा। 3900 माइनस करना है इसमें से, तो ये आएगा अंतर 0 8 0 2, 2080 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98, दिए गए आंकड़ों का समुच्चय दिस में x ग्रेटर देन 1 के लिए, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है, यदि माध्यिका 7 है तो x का मान कितना होगा। कहता है इन द गिवन डेटा, ये डेटा दिया हुआ है दोस्तों, सेट दिया हुआ है पूरा, x+4 वैल्यू दी हुई है जैसे कि नंबर में होती है, अब की बार x में x में दी हुई है। तो कहता है एक्स ग्रेटर देन 1 वेयर x इज ए नेचुरल नंबर। x की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर होगी और x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। इफ द मीडियन की वैल्यू 7 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। देखो अब मीडियन कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो मीडियन के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं हम। तो कितनी होगी, एक, देखो 1 2 3 4 5, 5 टर्म होगी। जब टर्म नंबर ऑफ टर्म ओड हो तो मीडियन क्या होती है, n+1 डिवाइड बाई 2, ये वाली टर्म होती है। 5 है तो 6/2 करेंगे, 5 और 1 6, एन की वैल्यू 5 है, 6। तीसरी टर्म क्या होगी, मीडियन होती है। कब, जब इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हो। तो सबसे पहले मैं ऐसे तो पता नहीं लगा सकता, तो मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू पुट करूंगा, लेकिन क्या करूंगा, एक से बड़ी पुट करूंगा। मान लो एक्स बराबर है, मैं 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करूंगा दोस्तों, ये पहली टर्म आएगी 6, फिर यहाँ इस टर्म का हमें पता लगेगा, तीसरी टर्म का फिर पता लगेगा 6 आई। फिर दूसरी वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 4 2 दूनी 4 - 3 1 आएगी। फिर 2 पुट करेंगे, ये आएगी 10, 2 पुट करेंगे, ये आएगी दोस्तों 3, और 2 पुट करेंगे, ये आएगी 3 दूनी 6 + 2 8 आएगी। तीसरी टर्म कौन सी होगी, मतलब तीसरे नंबर पे बड़ा कौन सा आएगा, मीडियन तो क्या होगी इसकी 7 है, 7 क्या आनी चाहिए, तीसरी टर्म आनी चाहिए। तो तीसरी देखो, पहली तो ये थी और पहला तो ये आएगा, दूसरी टर्म ये आएगी और तीसरी ये आएगी दोस्तों। और ये कौन सी थी तीसरे वाली, ये थी x+4। हम लोग 7 इजिकल टू x+4। एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, एक्स की वैल्यू आएगी, माइनस कर देंगे 4 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आएगी 3। अब एक्स ग्रेटर देन 1 भी है, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 1 भी है और नेचुरल नंबर भी है, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, एक्स हमने जो माना था, 2 माना था, ग्रेटर देन 1 भी माना था और उससे माना था, और ये वैल्यू कंसिस्टेंट होगी। अब एक्स बराबर 3 इज कह सकते हैं कंसिस्टेंट विद द कंडीशन एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 99, ब्रिक्स नो दिस डैश
और 3 का बहुलक कितना होगा? इनका बहुलक बताना है, द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन बताना है। दोस्तों मोड क्या होता है? जो नंबर सबसे ज़्यादा बारी रिपीट होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं बारंबारता सबसे ज़्यादा बारी होगी। अब देखने से ही पता लग रहा है इसमें आपको 3 सबसे ज़्यादा बारी आया है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बारी दोस्तों 3 आया है। तो मोड क्या हो जाएगा इसका? बहुलक हो जाएगा 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। अब मीन निकालने के लिए क्या करते हैं? मीन निकालना आपको ये करते हैं, समीशन ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जो जितने भी टर्म है उनका जोड़ करेंगे और नंबर ऑफ टर्म से जितनी बार एक्स आएगा उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एन से डिवाइड कर देते हैं, यही होता है। अब यहाँ पे जोड़ो इनको सबको। 12 3 15 और 18 33 और 17 50 54 और 9 63 और 17 दोस्तों 80 और 9 99 और 20 119 और 15 134 और 8 142 और 17 142 और 17 159 2 161 164 180 180 और 11 180 प्लस 11 191 3 194 195 और 5 200 आएगा। क्या आएगा? 200 आएगा। दोबारा से कर लेते हैं एक बारी। 12 3 15 और 18 33 और 17 50 54 और 9 63 और 17 80 99 और 20 119 और 15 134 और 8 142 और 17 159 और 2 161 164 और 16 180 और 11 191 और 3 194 195 200 आएगा। और नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो 20 से डिवाइड करेंगे इसको, 0 से 0 2 पे काटूंगा, 10 आएगा। ऑप्शन डी। ये थे दोस्तों 5 वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जो रेलवे ने 2025 में पूछे थे। आपके एग्जाम में भी बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन में आपका कंप्लीट क्रैश कोर्स था ये पीवाईक्यू का। जितने भी क्वेश्चन बनते थे आपको अलग से हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है सेम टाइप के। वो टाइप हमने रिपीट नहीं किया है जो रिपीट होती हैं। मतलब कि हर टाइप के एक एक क्वेश्चन उठा के आपको सारा हमने पूरा कवर करवा दिया जितना भी था। काफी टाइम से हम रिसर्च कर रहे थे इन क्वेश्चन के ऊपर। आपके सारे क्वेश्चन वो कवर हो गए हैं। अब आप अपना जो सिलेबस है वो पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए और ये क्वेश्चन एक दो बार और आप यूट्यूब से देखिए, लगाइए। काफी आपको हेल्प मिलेगी। बस इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई ज़्यादा अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं आए हैं। ये सारी टाइप आपकी कवर हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।